नमस्कार दोस्तों। बेचारे मोदी जी, क्या क्या दिन नहीं देखना पड़ रहा है। जब से 240 सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई है, तब से मानो भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी का कद ही छोटा हो गया है। पहले तो बात बात पर प्रधानमंत्री का डंका बजवाया जाता था, डंका पिटवाया जाता था, और खासकर जब मोदी जी विदेश से लौटते थे तब तो फूल माला का हार लेकर एयरपोर्ट पर नड्डा जी, अमित शाह, राजनाथ सारे के सारे पहुंचे रहते थे। अरे मोदी जी आए हैं, विश्व गुरु आए हैं, नाम रोशन किया है उन्होंने विदेश में जाकर। और वही विश्व गुरु 240 सीट लाने के बाद क्या क्या दिन देखने को मिल रहा है दोस्तों, आपको वो तमाम तस्वीरें आज दिखाऊंगी। प्रधानमंत्री अपने विदेशी दौरे से वापस आ चुके हैं और वापसी में जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ पर ना नड्डा जी थे, ना अमित शाह जी थे, ना राजनाथ थे, ना ही बीजेपी का कोई छोटा मोटा भी लीडर होता तो समझ में आता कि मोदी जी का मान सम्मान पार्टी में अभी भी वैसे ही है, वैसे ही जलवा बरकरार है जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन अफसोस की बात, नड्डा गायब, शाह गायब, राजनाथ सिंह गायब, सारे के सारे भाजपाई गायब। मोदी जी को ऐसा लग रहा है छोड़कर सबके सब भाग निकले, सबके पास बहुत इम्पॉर्टेंट काम है सिवाय मोदी जी को पिकअप ना करने का। मोदी जी अपने धरती पर पहुंच चुके हैं, भारत आ चुके हैं, लेकिन भारत में मोदी जी का कोई कदरदान मेहरबान नज़र नहीं आ रहा है। अब सोचिए, कदरदान मेहरबान ना होना, ये बीजेपी में मोदी के कद को क्या एक तरीके से देखा जा सकता है कि कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कहते हैं हम विश्व के सबसे ताकतवर नेता हैं, ताकतवर नेता विश्व भर में डंका बजवा कर आ रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध रुक गया था दोस्तों, जेलेंस्की ने युद्ध रोक दिया था मोदी जी के लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है हमारे देश के लिए, गर्व से सीना चौड़ जाने वाला। लेकिन भाजपा के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी के इस लोकप्रियता को लगता है समझ ही नहीं पा रहे हैं। तभी तो इस तरीके की तस्वीरें नज़र आ रही हैं, इस तरीके की फ़ोटो वीडियो देखने सुनने को मिल रही है। ये फ़ोटो वीडियो देखने से पहले दोस्तों मेरी आंखें, जी हाँ, मैं देख ही नहीं पाती, मेरी आंखें बंद हो जाती, क्योंकि ऐसा तस्वीर देखकर मुझे भी बहुत दुखी हो रहा है। बहुत ज़्यादा दुख मुझे जो है महसूस हो रहा है कि भाई मोदी जी जो है वो, उनके साथ ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। इतना तो बेचारे दिन रात काम करते रहते हैं, 24-24 घंटा लगा देते हैं, छुट्टी नहीं लेते हैं, तब भी करते हैं, तब भी मोदी जी छुट्टी नहीं लेते हैं, तब भी उनका मन कन्याकुमारी में, तो काम और उनका जो दिमाग है वो दिल्ली में पीएमओ ऑफिस में। क्योंकि आरटीआई में जब दवायर की तरफ से पूछा गया कि मोदी जी का वो छुट्टी काउंट हुआ या नहीं, तो कहा गया नहीं भैया, मोदी जी ने छुट्टी लिया ही नहीं है। तो सोचिए, इतने कर्मठ जुझारू प्रधानमंत्री जी इस देश को भला कहाँ मिलते, कभी नहीं मिलते, चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलते। और कर्मठ जुझारू प्रधानमंत्री का ये हाल है कि उनके बॉडीगार्ड ही खड़े हुए हैं और मोदी जी अकेले निकल पड़े एयरपोर्ट से। अब देखिए, मोदी जी का हज़ारों करोड़ रुपए वाला जो हवाई जहाज़ है उससे मोदी जी उतरे और उतरते ही गाड़ी में चले गए। ना कोई बुके, ना कोई गुलदस्ता, कुछ भी नहीं, कोई माला भी नहीं, बस मोदी जी के सिक्योरिटी नज़र आए और गेट खोला, मोदी जी बैठ के चले गए। ये दिन भी देखना पड़ रहा है दोस्तों। ये दिन देखने से अच्छा है दोस्तों मैं आपको खबर ना बता रही होती। मुझे बहुत भारी मन से मैं ये खबर बता रही हूँ, मेरा दिल दुख रहा है, कलेजा फट रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है हमारे विश्व गुरु के साथ, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के साथ ऐसा कैसे हो रहा है। अब देखिए, इस वीडियो को तमाम लोग शेयर करते हुए लिख रहे हैं। नितिन अग्रवाल ने शेयर किया है कि अब तो एयरपोर्ट पर नड्डा भी रिसीव करने नहीं आ रहे, यानी कि नड्डा जी पहले तो आ जाते थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। अब क्या दिक्कत चल रही है पता नहीं। एएनआई ने भी खबर शेयर करते हुए लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्स टू पालम एयरपोर्ट इन दिल्ली आफ्टर कंक्लूडिंग हिज 2 नेशन विजिट टू पोलैंड एंड यूक्रेन। 2 देशों का जब विज़िट करके, मतलब वहाँ पे मिल करके, अब वो वापस अपने वतन आ गए हैं। शांतनु नाम के यूज़र लिखते हैं कि बीजेपी एट 303 सीट्स, जेपी नड्डा यूज टू गो एट एयरपोर्ट टू रिसीव नरेंद्र मोदी। जब मोदी के पास 303 सीट था तब मोदी जी के पास जेपी नड्डा पहुंच जाते थे रिसीव करने, लेकिन जब से 240 सीट आया है नड्डा ने डंप कर दिया है। नड्डा जो है वो उनको लेने ही नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये सारी मजाक के पात्र जो हैं वो बन रहा है।
संदीप नाम के एक यूज़र है, वो लिखते हैं कि क्या से क्या हो गया देखते देखते, साहब का क्या हाल बना दिया है। बीजेपी नेता एयरपोर्ट ना छोड़ने आ रहे हैं और ना कोई लेने आ रहा है। ये सब देखकर मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है दोस्तों कि मोदी जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, एक और यूज़र लिखती हैं 240 सीट आ जाने के बाद नड्डा जो हैं वो गायब हो गए हैं, मोदी को छोड़कर निकल पड़े हैं। इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस की तरफ से भी शेयर किया गया वीडियो कि आखिर क्यों नड्डा जी, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। बहुत मतलब गलत बात है, नड्डा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नड्डा जी को कम से कम मोदी जी को तो रिसीव करने पहुंचना ही चाहिए था, कोई आए ना आए। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, ऐसी बेरुखी समझ नहीं आ रहा, ऐसी बेरुखी मोदी जी के साथ अच्छी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ देशवासियों के प्रधान सेवक हैं, गुरु हैं, मुखिया हैं, और उनके साथ ये सब हो रहा है, ये कतई अच्छा नहीं हो रहा है। प्लीज़ नड्डा जी, प्लीज़ 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 आपसे विनती है कि आप मोदी जी के साथ ऐसा सलूक ना करें। उनके साथ उनको हवाई अड्डा पर जहाँ पर भी उतरे आप जाएं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे प्रधानमंत्री थके हारे आते हैं, कम से कम आपका चेहरा देखकर खिलखिला जाए, खुश हो जाए। इतना बेचारे को स्ट्रेस होता है हर वक्त। जब से 240 सीट आया, प्रधानमंत्री जी बहुत स्ट्रेस में हैं। 400 पार का नारा लगाया था मोदी जी ने, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया, 240 पर आकर अटक गए। लेकिन ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है, कम से कम मोदी जी को रिसीव करना ही चाहिए। ये मेरी भी पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी या जो भी जी हैं बीजेपी के, वो पहुंचकर मोदी जी को रिसीव किया करें। दुनिया फतेह करके आते हैं मोदी जी हमारे लिए, और आप लोग हैं कि आपको 4 कदम अपने घर से निकलकर एयरपोर्ट तक जाने में दिक्कत होती है। तो ये गलत बात है मोदी जी, नड्डा जी, शाह जी, जो भी जी हैं, ये ऐसे नहीं चलेगा। मोदी जी को जब गुस्सा आ जाएगा ना, तो फिर समझ जाइए कि क्या करेंगे वो। इतनी बेइज्जती, इतनी अपमान कौन सहता है भाई, वो प्रधान सेवक है हमारे, और प्रधान सेवक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।